हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे फाइनली हम लोग का यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आरआई भोपाल का टूर किया था वर्चुअली रूप से। यानी वहां पे जाके आपको कैंपस में टूर नहीं कराएंगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें बताएंगे। बच्चे यहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं है, कट ऑफ कितनी जाती है, फीस कितना रहता है, कोर्स कितनी है, सीटें कितनी है ना, इन सभी के बारे में जानेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो इससे पहले आई होप कि आपको वीडियो मिल चुका होगा आरआई भोपाल पर, और आज हम लोग आरआई अजमेर का कैंपस टूर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। पहली बात, आपको आरआई के बारे में नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो आरआई बच्चे इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। इंडिया में टोटल 4 आरआई है। एक आपका आरआई अजमेर राजस्थान में है, एक आरआई भोपाल है आपका बच्चे एमपी में है, और 2 और आरआई है ना। एक आपका आरआई भुवनेश्वर उड़ीसा में है और एक आपका आरआई मैसूर कर्नाटका में है। लेकिन भुवनेश्वर और मैसूर वाले में एडमिशन लेने के लिए आपको एक दूसरा एग्जाम देना होता है जिसका नाम होता है आरआई CEE। और अगर आप आरआई अजमेर में और आरआई भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे इसके लिए आपको एनसीईटी 2026 देना होगा। तो अगर आपको एनसीईटी 2026 देना होगा तो आपको पता होगा बच्चे कट ऑफ इसकी थोड़ा ठीक ठाक रहती है। यानी कि 640 का आपका बच्चे टोटल मार्क्स होता है, 640 टोटल आपका होता है, जिसमें से कम आपको 400 के अप्रोक्स आपको बच्चे स्कोर करने होंगे, तभी आप आरआई का सपना देख सकते हैं। चाहे आरआई भोपाल की बात करें, चाहे आरआई अजमेर की बात करें, तो कम से कम 380 प्लस आपको टारगेट करके चलना होगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको एक अच्छे गाइडेंस की, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो बच्चे आप सभी के लिए एनसीटी कॉन्सेप्ट लेकर आ चुका है। बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट आती है। इस बैच से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम लोग के साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पिछले 3 सालों में हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एनसीईटी आईटीपी की फील्ड में सबसे पहले आया है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए हमारी ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। बच्चे बहुत कम फीस में आप जुड़ सकते हो, 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं। पहली बात, ये आपका बच्चे आपको दिख रहा होगा, यह आपका कॉलेज है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में है। और समझिए, आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 दे रहे हो तो आपको इसको टारगेट करना चाहिए। आपको बच्चे सबसे बेस्ट जो माना जाता है, अगर हम बात करेंगे बीएड के लिए, एमएड के लिए, बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए, तो बच्चे सबसे पहले आपका आता है आरआई भोपाल हो या फिर आरआई अजमेर हो। आईआईटी भी आते हैं, लेकिन बच्चे बहुत सारे बच्चे आईआईटी छोड़कर आरआई में भी आना पसंद करते हैं। बच्चे एनसीईटी में 78 यूनिवर्सिटी अभी तक शामिल है, जिसमें से अगर टॉप की बात करेंगे तो जो आपका रैंक की बात करते हैं आरआई अजमेर का, तो टॉप 10 में बच्चे इसको बच्चे भी देते हैं रैंक, हम लोग भी देते हैं, है ना। और ऐसी सुविधा भी है, हॉस्टल बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है। समझिए कि आप आरआई अजमेर जाओ या फिर आरआई भोपाल जाओ, आप स्वर्ग का जिंदगी जीने वाले हो। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात यहाँ पे आप समझ गए हो, और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका मेन गेट है आरआई अजमेर का, जिसे आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज हैं बच्चे, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है। यहाँ पे बीए बीएड में 50 सीट है और बीएससी बीएड में 100 सीट है ना। अभी दिखाएंगे कितने सब्जेक्ट में कितने सीट है ना, कौन सा आपका मेजर सब्जेक्ट कहां ले सकते हो, ठीक है। यह बच्चा आपको ऊपर से दिख रहा होगा, ड्रोन से लिया गया फोटो है। बगल में आपका एक बहुत बड़ा सा तालाब है, लेक बोल सकते हो, झील बोल सकते हो, और किनारे किनारे आप देखो पहाड़ी है। बहुत अच्छा व्यू है, एकदम समझिए तगड़ा व्यू है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास है ना। समझिए एकदम, इसीलिए हम बोल रहे हैं स्वर्ग है भाई, है ना। आप देखो कितना अच्छा, यहां से बच्चा आपका रोड भी निकला हुआ है, मतलब बहुत तगड़ा इसका व्यू लगता है। कैंपस बहुत तगड़ा है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, जहां पे बहुत बड़ा लाइब्रेरी, आप अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, जहां पे एसी वगैरह अच्छे से बच्चे, मतलब बहुत अच्छा है ना, वेल फर्निश्ड। आप जाकर देख सकते हैं, जाकर क्या, जब एडमिशन लोगे देखोगे। ये भी आपका ऊपर से व्यू लिया गया है। अब यह बच्चे आपका कैंपस है ना, बहुत सारे पार्किंग वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ेंगे तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बीएससी बीएड के लिए अगर बच्चे बात करेंगे तो आपका बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्लास 12 में होना चाहिए, और साथ ही साथ एनसीईटी 2026 के एग्जाम में भी आपका बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पर बीएससी बीएड के लिए एलिजिबल हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बच्चे यहाँ पे फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, 2 ग्रुप है ना। तो फिजिकल साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथमेटिक्स आता है। वहीं बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आता है। ये सारे सब्जेक्ट आपके हैं तो आप बच्चे एलिजिबल रहोगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो सबसे बड़ी बात कि आपके क्लास 12 में
पीसीएम होना चाहिए या फिर पीसीएम भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर सीबीजेड होना चाहिए, है ना। अगर आप इस ग्रुप से हैं तो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ क्लास 12th में आपके कम से कम एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वाले बच्चे कम कर सकते हैं। 5% का बच्चे रिलैक्सेशन होता है ना, 45%, ठीक है, आपका 12th में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बीए बीएड की बात करेंगे। तो बीए बीएड के लिए जनरली बच्चे आप कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से 12th में होंगे, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से होंगे, आप बीए बीएड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि अगर मान लीजिए बीए बीएड आप यहां से करना चाहते हैं, अगर मान लो आपको हिस्ट्री से बीए बीएड करना है, तो आपको एनसीईटी के डोमेन में, एग्जाम के डोमेन में आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा। और अगर बच्चे यहां पे आपको पता होगा शायद, बीए बीएड दो तरह से होता है, एक लैंग्वेज से होता है और एक आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से होता है, डोमेन सब्जेक्ट से होता है। अगर आप लैंग्वेज से बीए बीएड कर रहे हैं तो डोमेन में क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। डोमेन में आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, और लैंग्वेज में अगर मान लो हिंदी से आपको बीए बीएड करना है तो हिंदी ले लो। वहीं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, पीसीएम आपका है, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, और साथ ही साथ आपका हिंदी लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज आपको पढ़ना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, फिर भी आप यहां से बीए बीएड कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और डोमेन में अगर आप पीसीएम लिए हो, पीसीएम भी लिए हो, तो आप कभी भी यहां पे बीए बीएड डोमेन सब्जेक्ट से नहीं कर पाओगे, आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से बीए बीएड करोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पे बच्चे क्लियर है, आप चीजों को समझ गए होंगे और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपका मान लीजिए बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स आप लेकर बच्चे एग्जाम दिए हो एनसीटी का, और लैंग्वेज में हिंदी आपका है, इंग्लिश है, तो आप हिंदी से बीए बीएड कर सकते हो, इंग्लिश से बीए बीएड कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि सर मुझे हिस्ट्री से करना है। अगर हिस्ट्री से बीए बीएड करना है तो बच्चे आपको डोमेन सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री रखना होगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से करना होगा तो पॉलिटिकल साइंस आपको डोमेन में रखना होगा, आपको पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अगर आपको ज्योग्राफी से करना है तो ज्योग्राफी का बच्चे आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए भाई, इतना बच्चे डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला, इस बात का ध्यान रखोगे। यहाँ पे कौन कौन से आपको यहाँ पे प्रोग्राम बच्चे ऑफर करे जाते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर ये सब आपका सब्जेक्ट है तो आप साइंस हिस्ट्री में बीएससी बीएड कर सकते हो डोमेन सब्जेक्ट में। अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में पीसीएम है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है ना, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में है, फिर आप यहां से बीएससी बीएड कर सकते हो। अगर आपको बीए बीएड करना है तो बच्चे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज से करना चाहते हो तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप उर्दू लैंग्वेज से भी यहाँ पे बीए बीएड कर सकते हो, लेकिन बशर्ते बच्चे आपके लैंग्वेज में आपका उर्दू होना चाहिए। एनसीईटी के एग्जाम में लैंग्वेज में आपका उर्दू होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए बच्चे आपको गले फाड़ फाड़ के बताया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं ना, एक बच्चा था जो साइंस बैकग्राउंड से था, ठीक है, वो पीसीएम लिया था और पीसीएम के साथ साथ लैंग्वेज में दो लैंग्वेज लिया था, दो लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। एक लिया था हिंदी जनसंचार तंत्र और एक लिया था इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। अब बोला सर मुझे बीए बीएड करना है आरआई अजमेर से। मैं बोला नहीं कर पाओगे। बोला कि सर क्यों? मैं लैंग्वेज से तो कर सकता हूं ना। मैं बोला नहीं, लैंग्वेज से करने के लिए आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला कोड होना चाहिए, न कि कम्युनिकेशन वाला। आपके एनसीईटी के एग्जाम में लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहेगा, तभी आप लैंग्वेज से बीए बीएड कर पाओगे। और आप पीसीएम लेके बीए बीएड करना सोचोगे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके सीटें डिवाइडेड हैं। अगर हम 100 सीट की बात करेंगे, आप देख सकते हैं फिजिक्स में जनरल का 9 सीट है, ओबीसी का 5 सीट है, एससी का 3 सीट है, एसटी का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है। उसी तरह टोटल आप देखोगे इस तरह से आपका सीटें डिवाइडेड है। अगर हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में, तो जनरल का 41 सीट है, ओबीसी का 27 सीट है। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, ये आपका मैथमेटिक्स में आपका जनरल का 8 सीट है, ओबीसी का 5 सीट है, एससी का 3 सीट है, एसटी का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है। तो इस तरह से आपके सीटें यहाँ पे 100 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीए बीएड में देखोगे इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेकर बीए बीएड करना चाहते हो इंग्लिश से, तो जनरल में 4 सीट है ना। मेरा भांजा खुद पढ़ रहा है हिंदी से बीए बीएड करके, है ना, हिंदी लैंग्वेज से बीए बीएड कर रहा हो, ठीक है। अभी लेकिन आरआई भोपाल में, अजमेर में नहीं है ना। उर्दू में आप देखोगे जनरल में 2 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है, एससी में 1 सीट है, एसटी में 0 सीट है, ठीक है। तो इन सीटों को आप देख सकते हो, इस तरह से सीटें डिवाइडेड है, ठीक है भाई। आप सीट मुझे लगता है समझ गए हो। इंग्लिश में टोटल 10 सीट है,
हिंदी में टोटल 10 सीट है, उर्दू में 5 सीट है ना, हिस्ट्री में आप देखोगे 12 सीट है, आप जियोग्राफी में देखो 13 सीट है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है बीए बीएड में, इकोनॉमिक्स बीए बीएड में नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी नहीं है और पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है। अगर आपको पॉलिटी से करना होगा बीए बीएड, है ना, तो आपको कहीं और जाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अगला आपको देखो यहाँ पे फीस वगैरह दिया गया है। फीस फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 23-24 का 25 में भी आपका सेम लगभग रहेगा, 25-26 में भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीस फॉर जनरल ओबीसी हॉस्टलर के लिए, जो बच्चे हॉस्टल लेना चाहते हैं उनके लिए 35,000 के आसपास है ना, 30 से 35,000 है जो बच्चे हॉस्टल लेना चाहते हैं, ठीक है। जो बच्चे SC ST कैटेगरी से हैं और हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनके लिए 30,000 रुपए। वहीं अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, हॉस्टल के बाहर रहना चाहते हैं, वैसे मैं आपको बोलूंगा कि सारे बच्चे हॉस्टल में रहिएगा, ठीक है। हॉस्टल सभी को मिल जाते हैं, तो ये मत बेवकूफी करिएगा सर मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, जब आप पेमेंट कर रहे होंगे, तो आप हॉस्टल के साथ पेमेंट करिएगा, अन्यथा हॉस्टल नहीं मिल पाएगा आपको। और हॉस्टल वाली जिंदगी ना बहुत तगड़ा है, मेस का खाना भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। वहां का इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा है, इसीलिए बोल रहे हैं हॉस्टल सभी लोग लीजिएगा, ठीक है। हॉस्टल सस्ता भी है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। नॉन हॉस्टलर के लिए 13,225 रुपए है, नॉन हॉस्टलर SC ST PH कोटा के लिए 8,250 रुपए है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है, टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट इन एवरी नेक्स्ट सेमेस्टर। आप 2 टाइम में 2 इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट कर सकते हो। आगे बात करेंगे बच्चे, ये इस साल का है, 2025-26 का नोटिस आया है। आप देखोगे यहाँ पे, अगर फीस की बात करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे फीस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनको मेल आया था कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 7,450 रुपए, है ना, इतने रुपए पेमेंट करने होंगे विदाउट हॉस्टल के लिए, ठीक है। वहीं SC ST PH कोटा वाले बच्चों को 4950 करने होंगे विदाउट हॉस्टल का। वहीं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो 29,650 रुपए। यानी आप समझ गए होंगे अब कितना आपको पेमेंट, 35,000 नहीं बच्चे, आपको अब कितना करना होगा, 29,000 करना होगा, 29,650 रुपए। वहीं आप SC ST PH कोटा वाले बच्चों के लिए 27,150 रुपए विथ हॉस्टल, ठीक है। ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। और आगे बात करेंगे और क्या क्या आपको जानना चाहिए भाई, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ उतना खास है नहीं, है ना, ठीक है। यहां पे आप इसको देख सकते हो, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी बच्चे आपको इनकम सर्टिफिकेट यहां पे लेटेस्ट देना होता है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे 2025 में एडमिशन हो रहा था, तो 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2025 का इनसे मांगा गया था। उसी तरह से आपको जो देना होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, वह 1 अप्रैल, ये जान लीजिएगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद का देना होगा। तो अप्रैल के बाद आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, नया बनवाना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं, ठीक है, सेंट्रल लेवल का बनना चाहिए, ठीक है भाई। कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, है ना, आपका SC सर्टिफिकेट हो, ST हो, है ना, आपका बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट हो, वो सारे आपके बच्चे करंट के होने चाहिए, लेटेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, यही मेरा भांजा है, यही है धर्मेंद्र कुमार, है ना। यहां पे देखोगे, यहां पे देखो कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे, तो अगर आपके 400 है तो आप आसानी से एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत की बात है। कट ऑफ, आपको कट ऑफ वाली वीडियो देखना ही नहीं है आपको, है ना, इतना स्कोर कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तब देख लो, यहाँ पे कट ऑफ एक अलग तरीके से बनती है। कट ऑफ कैसे बनती है, तो देखो जैसे इसको हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर से करना था, ठीक है, तो इसके परसेंटाइल कितने थे, 99.64, ये हिंदी में थे, हिंदी सब्जेक्ट में, है ना। और वही ये जो हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, ये जियोग्राफी पहला प्रेफरेंस में रखा था, सेकेंड पे हिंदी रखा था, लेकिन इसको जियोग्राफी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसके मार्क्स थोड़े कम थे, है ना, इसके मार्क्स 433 के आसपास थे, फिर भी कम ही थे भाई, है ना, कम ही थे, कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था जियोग्राफी में, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई 400 है तो एडमिशन नहीं होगा, होगा, किसी न किसी सब्जेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। प्रीफरेंस डालना होता है कि हाँ, अगर आपको पहला नहीं मिला तो सेकंड मिल सकता है, सेकंड नहीं मिला आपको थर्ड मिल सकता है। इसने थर्ड में हिस्ट्री रखा था, ठीक है, फोर्थ में रखा ही नहीं था, है ना, देखो भाई गधागिरी, देखो फोर्थ में रखा ही नहीं था। अगर नहीं मिलता इसको तीनों में से, तो चौथा भी इसका हाथ से चला जाता भाई, चौथा ऑप्शन इसको रखना चाहिए था। तो वैसे आपको भी करना है, और अभी नहीं करना, जब काउंसलिंग करोगे ना आप RI का, उस टाइम पे आपको रखना होता है, वो भी आपको मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। अब उसी तरह आप देखोगे अगला बच्चा निशा चौधरी है ना, ये अपना पहला हिंदी रखी थी, पहला ज्योग्राफी रखी थी, दूसरा हिंदी रखी थी, है ना, तीसरा इंग्लिश, चौथा हिस्ट्री रखी थी। तो जो हमारा कट ऑफ बनता है बच्चे ना, वो एक एक सब्जेक्ट वाइज बनता है, सब्जेक्ट वाइज बनता है। ज्योग्राफी में इसका अच्छा स्कोर नहीं होगा, इसलिए इसको ज्योग्राफी नहीं मिला, है ना, ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर नहीं किया होगा, हिंदी में अच्छा स्कोर किया होगा तो हिंदी में इसको मिल गया, ठीक है। लेकिन फिर भी एडमिशन छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया, कैंसिल करवा दिया, ले लिया RI भोपाल में, ये तो अजमेर का है ना, ठीक है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आप देखोगे यहाँ पे, आगे बात करते हैं बच्चे आपका, ठीक है। चलो, ये आपका बच्चे हिस्ट्री का है, आप देखोगे हिस्ट्री मिला है, पहला प्रेफरेंस इनका था, परसेंटाइल भी ठीक ठाक थे, इनको मिल चुका है, ठीक है। यानी कि बच्चे यहाँ पे प्रेफरेंस आपको डालना होता है, इस तरह से आपको यहाँ पे सीटें आपको मिलती है। केमिस्ट्री में देखोगे आप यहाँ पे कन्हैया अगर पंथ की बात करेंगे तो इसका 99.95 परसेंटाइल था,
क्योंकि बच्चे आपको पता होगा कि इस बार जो रिजल्ट आया परसेंटाइल में आया था, है ना कि स्कोर में आया था, ये परसेंटाइल था। यानी कि बच्चे 100 मार्क्स में, सॉरी 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, 100 मार्क्स का, है ना, उसमें से इनका रहा होगा 90 रहा होगा, 85 रहा होगा, तो परसेंटाइल थोड़ा ठीक ठाक था इनका, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस इनको मिल चुका है, केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री मिल चुका है, ठीक है। ये जूलॉजी डाले थे पहला में, है ना, ये जो था ये आपका वंशिका दबस, ये जूलॉजी डाली थी, लेकिन इनको जूलॉजी नहीं मिला, जूलॉजी में कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था, ठीक है। तो इनको क्या मिला, सेकंड प्रेफरेंस मिल गया, केमिस्ट्री मिल गया, है ना। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ बनती है, आप समझ गए होंगे चीजों को, है ना। चलिए अब ये बच्चे आपका लेटेस्ट नोटिस है, यहाँ पे राउंड की बात करेंगे। सर कितने लिस्ट में एडमिशन होता है, कितना कट ऑफ लिस्ट आती है, तो 5वां लिस्ट आया था, उसके बाद स्पोर्ट राउंड भी हुआ था, ठीक है। तो इतना भोपाल में नहीं होता, भोपाल में कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन अजमेर में थोड़ा कट ऑफ लो जाता है, ठीक है। अजमेर में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अजमेर में एडमिशन लेके फिर छोड़ देते हैं, फिर भोपाल चले जाते हैं, है ना, समझ गए आप लोग, क्योंकि भोपाल थोड़ा अच्छा है इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा तगड़ा है भाई। मैं शुरू में बोल चुका हूं कि अगर आप आरआई अजमेर जा रहे हो तो समझिए स्वर्ग की जिंदगी जीने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे बच्चे आपका हॉस्टल का, तो हॉस्टल भी काफी ठीक ठाक है ना, हॉस्टल भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको ये आप हॉस्टल देख सकते हो, गेस्ट हाउस भी है। अगर मान लो आपके माता पिता जी यहाँ पे आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं ठहरने के लिए, आपको बच्चे यहाँ पे गेस्ट हाउस भी देखने को मिलेगा। ये आपका प्लेग्राउंड भी है, इंडोर गेम भी, आउटडोर गेम भी है, ठीक है। सारी चीज आपके यहाँ पे आपको बच्चे सुविधा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका छात्रावास है, तिलक छात्रावास हो गया, आपका लक्ष्मीबाई छात्रावास हो गया, है ना। आगे बात करेंगे तो आपका रणजीत छात्रावास हो गया, इसमें से गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग आपके हॉस्टल्स हैं, ठीक है। राणा प्रताप छात्रावास हो गया, ये भी यहाँ का छात्रावास है, ठीक है। और हॉस्टल भाई बहुत तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के जो बच्चे फीडबैक देते हैं ना, बोलते हैं सर मजा आ गया, एकदम दिल से खुश हो गए सर, आरआई मिल गया मुझे, है ना। बच्चों को उम्मीद भी नहीं था, लेकिन बच्चों ने मेहनत किया और फाइनली उन्हें बच्चे मिल भी गया, है ना। लक्ष्मीबाई छात्रावास आपका हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपका सरस्वती छात्रावास हो गया। देखो व्यू देखो भाई, व्यू तुम लोग देखो ना, व्यू देखो, इसीलिए बोल रहा हूं अजमेर मतलब स्वर्ग की जिंदगी, भोपाल मतलब स्वर्ग की जिंदगी, ठीक है। चलो मजा आता है भाई, सच बता रहे हैं, बहुत मजा आता है ना। मुझे गर्व भी होता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन हमारे पढ़ाए गए बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना, कितनी खुशी होती है, ठीक है। कैंटीन भी काफी ठीक ठाक है यहाँ पे, कैंटीन का भी जो भी आपके नाश्ता वगैरह काफी अच्छा होते हैं, है ना। बच्चे फीडबैक देते हैं, मीटिंग भी करते हैं। अब देखो ये हमारे रिजल्ट रहे हैं, जिन बच्चों ने एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़कर पढ़ा था, यह हमारे 2024 के रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, आप देख सकते हैं। आरआई अजमेर में केतन जी का हुआ है, आरआई अजमेर में अभिषेक जी का इंटरव्यू भी आया हुआ है। आप देखो आरआई अजमेर में दिव्या दिशा का भी आया है अब इंटरव्यू। उसके बाद आप देखोगे आशुतोष त्रिपाठी जी का भी हुआ है, और यहाँ पे देखो कुमारी सिन्हा का भी हुआ है। बहुत बच्चों का हुआ है, बहुत बच्चों का, यहाँ पे कम बच्चों का आपको दिखा पा रहे, बहुत बच्चों का हुआ है। वहीं आप देखोगे इस बार 2025 में अजमेर में कितने बच्चे, आप खुद देख सकते हैं। आरआई भोपाल में देखोगे, आरआई भोपाल तुमको छोड़ दो, आपको अजमेर दिखा रहा है, ठीक है। या इस बच्चे का भी भोपाल में हो गया है। आरआई अजमेर का रिजल्ट देखो, ये देखो आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। आरआई अजमेर का रिजल्ट देखो, है ना। ये भी आरआई अजमेर में एडमिशन लिए हैं, ये भी आरआई अजमेर में है ना। ये भाई वीडियो कॉल भी डेली करते रहते हैं, ठीक है, हालचाल लेने के लिए, है ना भाई। ये भी आपका आरआई अजमेर में, ये भी आपका बहुत सारे रिजल्ट हुए, आप देख सकते हैं, है ना। आपको रिजल्ट देखते देखते बच्चे थक जाओगे, सच बता रहे हैं। और सारे बच्चे हमारे कोर्स के ही बच्चे रहे हैं, जो पहले बैच या दूसरे बैच से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे आरआई अजमेर में है ना, हर्षदीप जी हैं, ठीक है। बहुत बहुत भाई अच्छा लड़का है, सच बता रहे हैं, इससे हमारी पर्सनली बात होती है, बहुत अच्छा लड़का है। और ये आर्यन बहुत हेल्प किए थे इस बार काउंसलिंग में बच्चों का, ठीक है। ये भी आरआई भोपाल में, पहले इनका अजमेर में हुआ था, इनका आईआईटी भुवनेश्वर में भी हो गया था, हर जगह हो गया था। अगर आपका अच्छे स्कोर आता है ना, हर जगह आपका एडमिशन हो रहा होता है। फिर चॉइस आपको करनी होती है कहाँ पे आपको जाना। ये भी आप आरआई अजमेर देखोगे, यहाँ भी आरआई अजमेर देखो, ये भी आरआई अजमेर में है, ये भी आरआई अजमेर में है, ये भी आरआई अजमेर देखो भाई, एकदम समझ, आप रिजल्ट देख लो भाई, रिजल्ट देख लो, ठीक है बच्चे, आप रिजल्ट देखोगे, है ना। आप देखो आरआई भोपाल में, आरआई भोपाल में, आरआई अजमेर में है, आरआई भोपाल में है ना, आरआई अजमेर में है, आरआई भोपाल में है। इतने रिजल्ट है ना बच्चे, आपको दिखाते दिखाते परेशान हो जाएंगे। अजमेर में हो गए, ये भी आपके आरआई अजमेर में है, आप थोड़ा इसको जूम करके देख सकते हैं, है ना। ये भी आपके आरआई अजमेर में है। आप नेक्स्ट ईयर जब पढ़ने जाओगे, ये भी आपके आरआई अजमेर में है ना। ये भी आपके आरआई भोपाल में है, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने जाओगे तो ये आपके सीनियर ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपके आरआई अजमेर में है। अब ये मतलब रजनी सर को मत समझिएगा, इन बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके आरआई अजमेर में है, ठीक है, आप देख सकते हो भाई। ये भी अजमेर में, ये भी अजमेर में, ये आपको भोपाल में है, आरआई भोपाल में है। यानी बहुत बच्चों का रिजल्ट हुआ है भाई। इस बार बताना सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है हम लोग का, तो आरआई अजमेर और भोपाल में हुआ। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आईआईटी में तो भाई एकदम हर बच्चा तो यहीं से पढ़ा हुआ है, हर बच्चा कहीं ना कहीं एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप देखोगे आरआई अजमेर में, यहाँ देखोगे, ठीक है, यहाँ आप देखोगे आरआई अजमेर में हुआ है, ये देखो आरआई भोपाल में हुआ है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारे बच्चे हमारे रिजल्ट है, देखते रहो आप लोग, देखते रहो भाई, देखते रहो, बहुत रिजल्ट हुआ है ना।
तो अगर बच्चे आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक सुनहरा मौका है कि एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़िए आप लोग, ठीक है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते होंगे, अगर मुझे आप एज ए टीचर ही मान लो, ठीक है, मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूं कि बच्चे आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और 7 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास अभी से अगर टाइम देखे तो 6-7 महीने का टाइम है, बाद में आपको पछतावा ना हो, इससे लिए बच्चे आपको अभी से मेहनत करना होगा। पैसे वैसे मत देखो यार, 2000 2,000 रुपये कुछ है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। 2,000-2,500 रुपये कुछ भी नहीं है, ठीक है। 6-7 महीना आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, अच्छे स्कोर आएंगे, जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाओगे ना, फिर आप कॉल करोगे सर मैं बहुत खुश हूँ। समझिए वो दिन कैसा होगा, है ना, वो क्षण कैसा होगा जब आपका एडमिशन हो रहा होगा आरआई भोपाल में या फिर आरआई अजमेर में। समझिए उस टाइम पे आपके माता पिता कितने खुश होंगे, हाँ भाई हमारा बेटा आईआईटी जा रहा है, आरआई जा रहा है ना। तो ये मत सोचो कि सर क्या करें क्या नहीं करें, बिंदास आप कोर्स ज्वाइन करो। अब बोलो सर आप कोर्स इसलिए ज्वाइन करोगे आप कमाना चाहते हैं, भाई कुछ नहीं, ठीक है। बच्चे हम लोग इतना कम फीस लेते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो। और फीस हम लोग खुद के लिए नहीं लेते हैं। जो बच्चे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, बैक एंड टीम बहुत सारे लोग हैं, कैमरा है, सिस्टम चल रहा है ना, बहुत सारा चीज, पूरा स्टूडियो में बच्चे खर्च आते हैं, बहुत कम आपसे पैसे ली जाती है ना, बस इतना ली जाती है कि हाँ सब कुछ अच्छे से चल सके। अब ऐसा तो नहीं है 50,000 60,000 रुपये आपसे ली जा रही है ना। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। और अगर बच्चे आप जुड़ना चाहते होंगे हमारे साथ तो एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे आपको जाना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप बच्चे इस कोर्स में जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं और हम लोग के सपनों को साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारा प्यार।